स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत संयंत्र के बारे में कि किस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है या उसका स्रोत क्या होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में जो हमारी विद्युत ऊर्जा जो हम खर्च में कर लेते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा का इतनी सारी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से वो किया जाता है। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर पहले पढ़ना पड़ेगा विद्युत ऊर्जा संयंत्र का ब्लॉक आरेख कि किस प्रकार से वो सबके लिए, क्योंकि विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना है तो उनका अलग शुरुआती तरीका अलग हो सकता है लेकिन उनका बीच का जो तरीका है ना वो एक ही रहेगा। सबको जितने भी स्रोत है उन सबको मिलाकर एक ब्लॉक आरेख बना दिया गया है। आपको उसको ध्यान में रखना है तो आपके सारे जितने भी ऊर्जा संयंत्र है उनको आप आसानी से समझ सकते हो। तो अभी हम बनाते हैं विद्युत ऊर्जा संयंत्र का ब्लॉक आरेख। विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख देखो किस प्रकार से। शुरुआत में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर कोयला जो अलग अलग हमारे पास में है संयंत्र होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम उनको आगे पढ़ेंगे, जैसे कोयला संयंत्र हो गया, नाभिकीय संयंत्र हो गया, पवन जो चक्की होती है वो संयंत्र हो गया, और इसके अलावा जो बांध वगैरह पानी से भी बनाया जाता है, ठीक है, तो जल विद्युत संयंत्र हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जैसे सौर ऊर्जा हो गया। तो इसे बहुत सारे क्या रहेंगे आपके संयंत्र रहेंगे। तो उनका सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि हम ब्लॉक आरेख बना रहे हैं तो आपको एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो आप ले लो इस ब्लॉक के अंदर कोयला, या ले लो इसके अंदर नाभिकीय ऊर्जा, या फिर इसके अंदर सौर ऊर्जा, या फिर इसके अंदर जल विद्युत, ये जल संयंत्र, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं एक बार। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआती हमारा भाग है कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से, या फिर सौर ऊर्जा से, या फिर जो जल से, इनसे हम क्या करते हैं, शुरुआत में हमारी जो कहानी शुरू होती है विद्युत उत्पादन की। अब उसके बाद में क्या होगा, हमें पता है कोयला, आप कोयले को लेकर चलो, कोयले को जलाएंगे तो कोयले से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, तो ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। अब उस ऊर्जा का करेंगे क्या, हम किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, क्योंकि वो तो ऊर्जा है, वो उष्मा ऊर्जा के रूप में निकली। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर लिया जाता है पानी। क्या लिया जाता है, यहाँ पर पानी लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे पानी, जल, ठीक है। ये इस प्रकार से ये एरो बना दिया। तो हमने क्या किया, जो भी कोयला, नाभिकीय ऊर्जा या जो भी सौर ऊर्जा से जो भी ऊर्जा प्राप्त हुई वो ऊर्जा दी हमने एक जल को, वो ऊर्जा किसको दी, जल को दी, पानी को दी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, जल को ऊर्जा देंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि जैसे हम क्या करते हैं, जो गैस है, गैस के ऊपर पानी को रखते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पानी धीरे धीरे किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है वाष्प में। तो ये जो जल है वो किस में बदलेगा, ये बदलेगा आपका भाप में। किस में बदलेगा, भाप में, भाप या वाष्प बोल दो, किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा। अब इस भाप का क्या किया जाएगा, अब इसको आप देखो एक एग्जांपल के लिए, मान लो आपके घर के अंदर गैस चूल्हा है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आपके पास में कुकर भी होगा, तो कुकर के अंदर आप पानी डालो या जो भी डालना है वो डालो, ठीक है। तो अब उसको क्या करो, गैस को चालू करोगे, तो फिर आप क्या देखो, कुछ देर बाद के बाद में वो कुकर है वो सीटी मारना शुरू कर देगा। अब अगर आप सीटी उसको उतार दोगे तो आप देखना वहां पर कितने प्रेशर से वहां पर वाष्प निकलती है वाष्प, आप देख लेना वहां पर, ठीक है, बहुत तेजी से वाष्प निकलती है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भाप निकली है, जो वाष्प निकली है, उससे हम किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वहां पर हमने पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए या विद्युत धारा का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है विद्युत जनित्र का। किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत जनित्र का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत जनित्र क्या होता है, दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, उनके मध्य एक कुंडली रख दी, उस कुंडली को घुमाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, हमने पढ़ा था वहां पर। तो कहने का हमारे कुंडली को घुमाना है। अब कुंडली को चाहे आप हाथ से घुमाओ, चाहे इंजन से घुमाओ, चाहे आप किसी भी माध्यम से घुमाओ, कहने का विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए आपको कुंडली को घुमाना है। अब आपकी मर्जी, आप किसी से भी घुमाओ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किससे घुमाएंगे, हम यहाँ पर हमारे पास में जो वो है वो भाप है। क्या है, भाप है। अब भाप से होगा क्या, आप एक बार के लिए आओ वापस कुकर पर, कुकर से क्या हो रहा है, आपने सीटी हटा दी तो कुकर से क्या हो रही है, भाप बहुत तेजी से निकल रही है।
मान लो आपके पास में एक ऐसा फैन है, ठीक है, इस प्रकार से फैन है। अब जैसे क्या होगा, यहाँ पर जो कुकर की सीटी है उसमें से जो भाप निकल रही है, उसके अंदर आप एक ऐसा पंखे को लेकर जाओगे तो भाप क्या करेगी, इस पे प्रेशर डालेगी, तो ये क्या करेगी, इस प्रकार से घूमेगा घूमेगा। अब ये यहाँ तक घूमेगा तो फिर से ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्रेशर देगा तो फिर ये वापस घूमेगा, फिर ये आ गया, फिर ये से प्रेशर देगा। कहने का मतलब हम भाप की सहायता से एक फैन को घुमा सकते हैं, फैन को घुमा सकते हैं। अगर फैन घूम गया इसका मतलब क्या घूम जाएगी, हमारी कुंडली घूम जाएगी, मतलब हमारा जनित्र चालू हो जाएगा। और ये तो हमारे को चाहिए भाई, जनित्र तो हमारे को क्या करना है, चालू करना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आगे एक और ब्लॉक बनाऊंगा और इसमें मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर क्या लगा होगा, जो ये पंखा होता है, जो पंखे वाला सिस्टम मैंने बताया, इसको बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं इसको, टरबाइन बोलते हैं। केवल सिंपल सा पंखा नहीं होता है, बहुत भी होते हैं, लेकिन आपको उससे भाषा में समझना है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं, ठीक है, टरबाइन। और लास्ट में क्या लगा होता है, जनित्र लगा होता है। क्या लगा होता है, जनित्र मतलब जनरेटर लगा होता है। एक बीच में और चीज हमारी छूट गई। आप यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोयले को जला रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसको पानी में दे रहे हैं, पानी को दे रहे हैं, पानी में से क्या हो रही है, भाप निकल रही है, भाप निकल रही है और भाप वाले इस बॉक्स में जा रही है। फिर भाप से क्या होगा, यहाँ पर टरबाइन लगा होगा, वो टरबाइन घूमेगा क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चीज देखो कि पानी है वो भाप बनकर यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर पानी कम नहीं होगा, क्या होगा ना कम। तो हमारे को पानी कम थोड़ी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, एक लगाया जाता है शीतलक। क्या लगाया जाता है, यहाँ पर एक शीतलक, और वो वापस से इससे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, जल से जुड़ जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पर ये आपका इतना ही है, आपका विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख यही है, आपको इतना ही बनाना है। अब यहाँ पर एरो का निशान बहुत अच्छे से देखना है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी ऊर्जा का स्रोत है वो लिया, ठीक है, कोयला ले लो, नाभिक की ऊर्जा ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये क्या लिया, ऊर्जा का स्रोत लिया, फिर उस ऊर्जा को किसको दिया, जल को दिया, पानी को दियो। पानी है वो क्या हुआ, भाप बना, और भाप बनने पर जो टरबाइन है वो घुमा, और टरबाइन घुमा तो जनित्र से हमारे को क्या प्राप्त होगी, विद्युत जो धारा है वो प्राप्त होगी या विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जल बार बार क्या बन रहा है, भाप बन रहा है, तो फिर तो ऐसे जल खत्म होता जाएगा, होता जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, एक बार ऐसा है सारे जल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करना नहीं है हमारे को, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भाप वाला जो ये यहाँ पर ठीक है पार्ट है, उस भाप वाले पार्ट से हम एक जोड़ देंगे शीतलक। इस शीतलक का कार्य क्या होगा कि ये क्या करेगा, भाप है वो क्या करेगी, इस टरबाइन को घुमाएगी, घुमाने के बाद उसका कार्य खत्म हो गया, तो भाप यहाँ पर क्या करेगी, इसके माध्यम से कहां पर आएगी, शीतलक में। और शीतलक नाम से पता चल रहा है, शीतलक मतलब शीतल करने वाला, मतलब ठंडा करने वाला, मतलब भाप को ठंडा कर देगा। और हमें सबको पता है कि भाप जब भी ठंडा होगी तो क्या बनेगी, वापस से पानी बन जाएगी, मतलब जल बन जाएगी। तो यहाँ पर फिर से क्या बन गया, जल बन गया, फिर से यहाँ पर जल गर्म होगा, फिर भाप बनेगा, फिर से वापस शीतलक में आएगा, फिर जल बनेगा, फिर इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती जाएगी। सब जितने भी संयंत्र है विद्युत ऊर्जा उत्पादन के, उन सब में ये एक मेन मान लो यही आपका सारों के अंदर है वो मुख्य मतलब रहने वाला। बस ये स्रोत चेंज होंगे और बाकी सब सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से वो पता होना चाहिए कि जो विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखो एरो इस प्रकार से बनाया है, यहाँ पर एरो इस प्रकार से बनाया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शीतलक क्यों लगाया, भाप क्यों यहाँ पर उत्पन्न की, जल क्यों यहाँ पर लिया, कोयला ये क्यों लिया, टरबाइन क्या है, जनित्र क्या है। टरबाइन मतलब पंखा ही समझो आप, ठीक है, पंखा होगा जो क्या करेगा, घूमेगा, तो किसको घुमाएगा, वो जनित्र को घुमाएगा। तो ये हो गया आपका विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो संयंत्र है उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण जो संयंत्र है उनसे हम किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो करते हैं। अभी हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो संयंत्र है वो है कोयला संयंत्र। कौन सा संयंत्र है, कोयला संयंत्र। तो कोयले संयंत्र में क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो कोयला जो संयंत्र है उसमें क्या किया जाएगा, कोयले को जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, कोयले को जलाया जाएगा। अब जैसे हम कोयले को जलाएंगे तो कोयले को जलाने से वहां से उत्पन्न होगी रासायनिक ऊर्जा। कोयले को जलाने पर, कोयले को जलाएंगे तो कोयले को जलाने से क्या उत्पन्न होगी, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और वो रासायनिक ऊर्जा, कोयले को कैसे जलाते हैं, अभिक्रिया क्या होती है, देखो C+O2 तो क्या बनता है, CO2 बनता है ना, और प्लस में कुछ ऊर्जा भी बनती है। ये हमने देखा है कि जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु नहीं जलती है, तो कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो रासायनिक अभिक्रिया से जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा बोलेंगे।
अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो कोयले को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हुई और इसी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अब उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर वही आपको ब्लॉक आरेख ध्यान में रखना है कि ये आपका कोयले का ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ पर इस कोयले से जो भी रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होगी उससे क्या होगा, फिर जो जल है उसको क्या करा जाएगा, मतलब भाप में बदला जाएगा और फिर भाप है वो क्या करेगी, भाप के वो टरबाइन और को चलाएगी और टरबाइन किसको चलाएगा, टरबाइन है वो किसको चलाएगा, आपका जनरेटर को चलाएगा और फिर यहाँ पर बीच में एक शीतलक हम लगा देंगे यहाँ पर और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये कोयले से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, आपको मेन जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है कि कोयला संयंत्र बोल दिया आपको कि कोयला जो संयंत्र होता है, क्वेश्चन आ गया कोयला संयंत्र में कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो कोयला संयंत्र के अंदर है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसका डायग्राम आपसे नहीं पूछेंगे, ये मतलब आप 3D में डायग्राम बनाओ, आपको बस ऊर्जा संयंत्र है वो ध्यान में रखना है, बाकी सब काम आपके आसान है वो हो जाएंगे। अगला जो हमारा दूसरा जो है वो है नाभिकीय संयंत्र। कौन सा है, नाभिकीय संयंत्र। तो देखो नाभिकीय संयंत्र में क्या होगा, तो नाभिकीय संयंत्र में क्या कहा जाता है, नाभिक, नाभिकीय, नाभिक की बात आ रही है। हमने पढ़ा है कि परमाणु होता है, परमाणु का क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है, होता है यहाँ पर नाभिक। तो इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, जो हमारा मतलब चैप्टर था, पहला वाला जो चैप्टर था उसमें भी हम अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा के बारे में, जहाँ पर नाभिक की ऊर्जा आई थी, तो नाभिक क्या होते हैं, कुछ नाभिक जो बड़े हो जाते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ नाभिक जो छोटे होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो छोटे नाभिक बड़े नाभिक बनते हैं, बड़े नाभिक छोटे नाभिक बनते हैं, मतलब मीडियम में रहना चाहते हैं। तो जब छोटे नाभिक बड़े नाभिक में बदलते हैं तो वहां पर कुछ ऊर्जा है वो क्या होती है, आपकी मुक्त होती है। और जब बड़े नाभिक है वो छोटे नाभिक में बनते हैं तो वहां पर भी कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब बड़े नाभिक छोटे नाभिकों बनते हैं तो उनको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, क्योंकि बड़े को छोटा बनना है, ठीक है, बड़े को क्या बनना है, छोटा बनना है। ऐसे एग्जांपल के लिए सोचो आप, ये एक पत्र है, ठीक है, और ये एक पत्र है। अब इन दोनों पत्रों को इस पत्र के जैसे बनना है, इन दोनों पत्रों को इसके जैसे बनना है। तो इसके जैसे बनने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले पत्र को तो क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। ये इतने भाग में टूट जाएगा तो यहाँ पर ये इसके जैसे बन जाएगा। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, ये टूटेगा कैसे, इसको क्या होगा, जुड़ना पड़ेगा। तो ये किसी के साथ में जुड़ेगा और जुड़ते ही वो किसकी तरह बन जाएगा, इसकी तरह बन जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब जब यहाँ पर बड़े नाभिकों को छोटे नाभिकों में बदलने के लिए उनको टूटना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो मतलब नाभिकीय विखंडन से भी हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो नाभिकीय संलयन होती है, मतलब बड़े जो नाभिक जुड़ते हैं उनको जुड़ने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और ऐसा तापमान कहाँ पर होता है, ऐसा तापमान होता है सूर्य के पास में, मतलब सूर्य के जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब सूर्य से इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, उसका कारण है सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। मतलब छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो मिलते हैं और एक बड़े नाभिक बनाते हैं। तो इसी प्रकार से वहां पर ऊर्जा मुक्त होती जाती है और हमारे को ऊर्जा मिलती है। तो कहने का मतलब नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हम यहाँ पर पृथ्वी पर मतलब नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं। जैसे ही क्या होता है, नाभिक का विखंडन होता है, हम करवाते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम होता है, हमारे जो नाभिक जो भी होते हैं ना, यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करवाया जाता है। तो यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करवाएंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ऊर्जा प्राप्त होने से फिर हम उसको क्या करेंगे, वही सेम कोयले के जैसे हो जाएगा। यूरेनियम है, यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करवाया तो क्या प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त हुई। और उसी नाभिक की ऊर्जा को हमने क्या किया, जल को दिया, जल गर्म हुआ, भाप में बदला, भाप ने क्या किया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन ने किसको घुमाया, जनरेटर को घुमाया, और जनरेटर को मतलब जनरेटर का जो रोटर है उसको घुमाया, और फिर जनरेटर के रोटर घूमने से हमारे क्या प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो मेन जो पार्ट है वो मतलब जो आपका कोयला संयंत्र उसी के जैसा है यहाँ पर। बस शुरुआत में जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके बड़े नाभिक होते हैं उनका होता है विखंडन, मतलब नाभिक के विखंडन से हमारे को नाभिक की ऊर्जा प्राप्त होती है, और नाभिक की ऊर्जा से फिर हमारे को क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। बस यही आपका क्या है, नाभिकीय संयंत्र है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र। कौन सा आगे, जल विद्युत संयंत्र। तो देखो जल विद्युत संयंत्र क्या है, तो जल विद्युत संयंत्र में क्या करेंगे, जो बांध होते हैं, ठीक है, बांध तो नाम तो सुना होगा आपने, बांध होते हैं मतलब एक किसी जगह पर बड़े मतलब बड़ी जगह बनाई जाती है, वहां पर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है।
फिर क्या किया जाता है, पानी को इकट्ठा करने के बाद में फिर क्या किया जाता है, जो बांध है बांध में से बांध के लगे होते हैं वहां पर टरबाइन लगे होते हैं। अब जैसे ही क्या करेंगे, बांध में से पानी को खोलेंगे, पानी को निकालेंगे, तो पानी को निकालते ही वहां पर क्या होगा, पानी क्या करेगा, उस टरबाइन को सीधा घुमाएगा। मतलब पानी को यहाँ पर अभी किसी की मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, अधिक मात्रा में पानी भरा हुआ है, तो पानी के पास में गुरुत्व ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, गुरुत्व ऊर्जा है। मान लो ये धरातल है, ठीक है, ये वाला धरातल, अब पानी यहाँ पर रहेगा तो पानी के पास में कौन सी ऊर्जा होगी, गुरुत्व ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा होगी, क्योंकि धरातल से ऊपर है ना, तो इस वजह से आप भी मतलब धरातल से ऊपर चले जाओ, फिर आप मतलब वहां पर मतलब नीचे देखोगे, या फिर किसी कारणवश आप नीचे मतलब वहां पर एकदम मुक्त अवस्था में खड़े हो जाते, तो आप क्या करोगे, नीचे आओगे ना। क्यों आओगे नीचे, क्योंकि आपके पास में ऊर्जा थी, इसी वजह से आप नीचे आ रहे हो, तभी तो आप कार्य कर रहे हो ना। तो इसका मतलब पानी के पास में भी कौन सी ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा होगी। जैसे ही जो पानी है वो क्या करेगा, गिरेगा किस पे, टरबाइन पर गिरेगा, तो टरबाइन गिरने पर क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो मतलब जो पानी है वो किसी मतलब जनित्र घूमेगा, और हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। मतलब पानी की गतिज ऊर्जा से बोल सकते हो यहाँ पर कि जल विद्युत संयंत्र में जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है, पानी की गतिज ऊर्जा के कारण। पानी की गतिज ऊर्जा के कारण, ये आपको समझना है। कभी गुरुत्व ऊर्जा आ जाए तो भी आप वहां पर सही कर सकते हो, नहीं तो आप क्या बोलोगे कि पानी की गतिज ऊर्जा के कारण। सीधी सी बात है कि बांध है, बांध के जो गेट है वो खोलेंगे तो पानी बहुत तेजी से आगे निकलेगा, और तेजी से आगे निकलेगा तो वहां पर टरबाइन लगेंगे, वो तेजी से घूमेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब बोल सकते हो कि पानी है, जल विद्युत जो संयंत्र है उसमें जल की गतिज ऊर्जा के कारण हमारे को क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जल के गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण क्या प्राप्त हो जाएगी, हमारे को विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसमें वो मतलब भाप वाला वो सिस्टम नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर तो सीधी हमारे को गतिज ऊर्जा मिल रही है, और गतिज ऊर्जा मिल गई तो हमारे को तो बस टरबाइन को गति तो करवानी है, तो हम सीधा टरबाइन को गति करवा देंगे, और हमारे को क्या मिल जाएगी, विद्युत ऊर्जा है वो मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब आगे बात करते हैं हम, अगला हमारा जो संयंत्र है वो है हमारा पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र, तो पवन ऊर्जा संयंत्र में क्या होगा, आपने पवन ऊर्जा संयंत्र मतलब पवन चक्की का तो नाम सुना होगा। तो पवन चक्कियों में क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, तो बड़े बड़े पंखे क्या करते हैं, जो हवा की गतिज ऊर्जा होती है, हवा की गतिज ऊर्जा से जो बड़े बड़े पंखे वो घूमते हैं। अब बड़े बड़े पंखे घूमते हैं तो पंखों के पीछे वो लगा होता है टरबाइन, क्या लगा होता है, टरबाइन लगा होता है। और टरबाइन क्या करता है, किसको घुमाता है, जनित्र घुमाता है, मतलब जनित्र के अंदर जो रोटर है उसको घुमाता है, और जनित्र का रोटर घूमेगा तो कहने का मतलब क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न या प्राप्त होगी। और ये सबसे अच्छा स्रोत है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई पानी मतलब जैसे जल है तो जल से करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ पानी की कमी हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। जीव जंतु आएंगे तो वहां पर डर रहता है। पवन चक्कियों के भी है, जैसे पक्षी वगैरह जो होते हैं उनके भी चोट लगती है, लेकिन मतलब ये जितने भी संयंत्र हैं उन सब संयंत्रों में से अच्छा मतलब विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इसको नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं। ये कभी नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि पवन तो खत्म होगी ना, जिस दिन पवन खत्म हो जाएंगे उस दिन हम भी नहीं रहेंगे। तो जब तक पवन है, जब तक हवा है, तब तक पवन ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पवन ऊर्जा संयंत्र है उसमें हवा की गतिज ऊर्जा से वो क्या प्राप्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, और ये नवीकरणीय स्रोत भी है। ये हो गया आपका पवन ऊर्जा संयंत्र। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कोई आपको डायग्राम नहीं पूछेगा कि आप पवन चक्की का डायग्राम बनाओ, ठीक है। थ्री में तो बनाना संभव नहीं है, और मान लो कभी आ भी जाए तो फिर तो आप फैन तो बना सकते हो, हैं। अब अगला हमारा है सौर उष्मा संयंत्र। सौर उष्मा संयंत्र, अब यह सौर उष्मा संयंत्र क्या होता है, सौर उष्मा संयंत्र क्या कहता है, दर्पण मतलब सॉरी लेंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लेंस और दर्पणों की सहायता से, लेंस वे दर्पणों की सहायता से, लेंस और दर्पण, ये जो हमारा चैप्टर नंबर जो 9 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन लेंस और दर्पण, या फिर आप ऐसे समझो जब आप छोटी क्लासों में थे तब आपके क्या था, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स आती थी उसके अंदर क्या आता था, एक इस प्रकार का लेंस आता था जो क्या करता था, वस्तुओं को आवर्धित करता था, मतलब बड़ा दिखाता था, ठीक है। अब वहां पर आप क्या करते, जब उसको सूरज के सामने लेकर जाते तो आप क्या देखते, सूर्य की जो किरणें वो क्या हो जाती, एक जगह पर केंद्रित हो जाती ना, एक जगह पर केंद्रित। तो इसी दर्पण का उपयोग करके, इसको इसी दर्पण का उपयोग करके वो क्या कहता था,
है, मतलब जो सौर ऊर्जा, सौर है जो सूर्य है, सूर्य से उष्मा प्राप्त की जाती है और फिर उससे किस बदला जाता है, उष्मा को विद्युत ऊर्जा बदला जाता है। कहने का मतलब क्या होगा, मतलब क्या किया जाएगा, बड़े बड़े वो क्या लगाए जाएंगे, आपके लेंस वगैरह लगाए जाएंगे और वो लेंस लगाने से क्या होगा, सूर्य की किरणें एक जगह पर केंद्रित होगी, एक जगह पर केंद्रित होगी, तो एक जगह पर केंद्रित होने से जो भी वहां पर जल रखा होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, और जल गर्म होने की वजह से जल किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा, और जल भाप में बदलेगा तो भाप को क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घुमाएगी तो टरबाइन है वो जनरेटर का रोटर घुमाएगी और हमारे क्या प्राप्त हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये सौर जो उष्मा संयंत्र है वो कार्य करता है। तो ये एक बात होगी, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग होता है, लेंस व दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। लेंस और दर्पणों से सूर्य की जो किरणें उनको एक जगह पर केंद्रित किया जाता है, जिससे जो जल है वो गर्म होता है, भाप बनती है और वो आगे आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, सौर उष्मा संयंत्र। अब बात करते हैं आगे, अगला जो हमारा ऊर्जा संयंत्र है वो है सौर प्रकाश वोल्टीय सेल संयंत्र। सौर प्रकाश वोल्टीय सेल संयंत्र ये होते हैं आपके, जो आप बोलते हो सौर ऊर्जा की प्लेट होती है, ठीक है, उसके सहायता से, मतलब हम सूर्य की सहायता से सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिना कोई दर्पण वगैरह लगे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है, तो ये क्या होता है, देखो सौर प्रकाशीय वोल्टीय सेल संयंत्र क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आपने कहीं पर भी सौर पैनल तो देखे होंगे, मतलब सौर ऊर्जा की प्लेटें तो देखी होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार की ये सौर ऊर्जा की प्लेट है, इसको बोलते हैं सौर पैनल, क्या बोलते हैं इसको, सौर पैनल या सौर प्लेट भी बोल सकते हो। इस सौर पैनल के अंदर है वो क्या लगे होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल। अब ये क्या कार्य होता है, इनका कार्य देखते हैं। हमें पता है कि विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है या विद्युत ऊर्जा कब उत्पन्न होती है, जब आवेश गति करते हैं। जब क्या करते हैं, आवेश गति करते हैं। तो बस हमारे कैसे भी करवा के क्या करना है, आवेशों को गति करवाना है, ठीक है, आवेश गति करनी चाहिए, तो हमारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर होगा क्या कि प्रकाश वोल्टीय सेलों का कार्य क्या होगा, सूर्य जो होता है, सूर्य के पास में ऊर्जा होती है, क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा पैकेट के रूप में होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई होती है। वो ऊर्जा एक साथ नहीं आती है, ऊर्जा छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, उनके रूप में आगे वो ऊर्जा चलेगी। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट होंगे ऊर्जा के जो पैकेट होंगे, मतलब पैकेटों में बंदी रहेगी, ऐसी नहीं कि पूरी ऊर्जा एक साथ आएगी, छोटे छोटे पैकेटों में ऊर्जा आएगी। वो जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। मतलब कहने का मतलब आप समझो कि सूर्य के जो उष्मा होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके अंदर होते हैं फोटोन। सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। और इन्हीं फोटोनों के पास में क्या होती है, उष्मा होती है, ऊर्जा होती है। इन्हीं फोटोनों के पास में क्या होती है, उष्मा होती है, ऊर्जा होती है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये जो फोटोन है, ये मान लो सूर्य है, सूर्य से क्या आ रहे हैं, सूर्य से आ रहे हैं फोटोन, ठीक है। ये फोटोन क्या करते हैं, फोटोन गिरते हैं किस पे, प्रकाश वोल्टीय सेल पर। किस पर गिरते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल पर गिरते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो सौर ऊर्जा का जो पैनल होता है उसमें लगी होती है चांदी की, इस प्रकार से यहाँ पर मतलब पतली पतली पन्नी सी लगी होती है, ठीक है, चांदी की लगी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये प्रकाश वोल्टीय सेल क्या, ये चांदी की जो ये यहाँ पर परत लगी उनसे जुड़ा होता है। अब यहाँ पर होगा क्या, फोटोन है वो गिरेगा प्रकाश वोल्टीय सेल पर। अब प्रकाश वोल्टीय सेल क्या करेगा, प्रकाश वोल्टीय सेल का कार्य होगा कि फोटोन से ऊर्जा को ग्रहण करना, और वो ऊर्जा किसको देगा, जो आपके यहाँ पर चांदी की जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको देना। कहने का मतलब प्रकाश वोल्टीय सेल का कार्य होगा फोटोन से ऊर्जा लेना, और जो यहाँ पर चांदी की जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऊर्जा देना। अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे, तो कोई भी ऊर्जा ग्रहण करेगा तो वो क्या करेगा, गति तो करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसी ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गति करने लग गया मतलब क्या उत्पन्न होगी, क्या प्राप्त होगी, हमारे को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब विद्युत धारा प्राप्त होगी। यहाँ पर विद्युत धारा प्राप्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाता है, सौर प्रकाशीय वोल्टीय सेल संयंत्र का प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से वापस समझो कि सूर्य के अंदर क्या होते हैं, ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती है, बंडल के रूप में आती है, और उन बंडलों को, उन पैकेटों को बोलते हैं फोटोन। वो फोटोन अपने साथ में ऊर्जा लेकर आते हैं और वो गिरते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल पर। प्रकाश वोल्टीय सेल का, इस सेल का कार्य होता है फोटोन द्वारा ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा का ग्रहण करना, और उस ऊर्जा को किसको देना, जो इलेक्ट्रॉन है उनको देना। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन करेंगे गति, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और इसका प्रयोग आजकल क्या किया जाता है,
जैसे छोटे छोटे जो सौर पैनल्स होते हैं, प्लेटें होती है, वो घरों के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या किया जाता है, जो उपभोक्ता होता है, जैसे अगर हमारे घर के अंदर लगी है सौर प्लेट, तो कहीं कहीं पर क्या किया जाता है, ज्यादा प्लेटें लगा दी जाती है, मतलब घर के ऊपर, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, उन प्लेटों के माध्यम से एक तो खुद के घर के अंदर है वो क्या कर लिया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा है या विद्युत धारा ले ली जाती है। इसके अलावा मतलब जो पास के जो भी घर होते हैं या फिर जो भी मतलब जो आगे लाइट प्रोवाइड करवाती है जो कंपनी, उसको वो क्या कर दिया जाता है, वहां पर कुछ मात्रा में वो मतलब वहां पर विद्युत धारा दे दी जाती है। तो वहां पर लगाए जाते हैं 2 तरफा मीटर, क्या लगाए जाते हैं, 2 तरफा मीटर लगाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, एक तो उनके घर का अंदर जैसे हमने लगा रखे तो हमारे घर का एक तो बिल आता है, और एक जो हम दूसरी जो कंपनी है उसको दे रहे हैं उसका बिल आता है। तो वो जो कंपनी है वो क्या करती है, हमारे को पैसे देती है, क्योंकि हमने उनको क्या दी है, विद्युत धारा दी है, ठीक है। हमने भी काम में ली, उनको भी दी, हम उनको लाइट दे रहे हैं, ठीक है। विद्युत कंपनियों को हम लाइट दे रहे हैं। तो ऐसा भी है, वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर जो बड़े घर होते हैं वहां पर ये सौर पैनल लगाए जाते हैं और इसका लाभ उठाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ ऊर्जा संयंत्र, विद्युत ऊर्जा संयंत्र जिनका प्रयोग करके वो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।